कोरोना संक्रमित मरीजों को बेड और ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए आगरा के जूता व्यापारी एकजुट हुए हैं। आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट चैम्बर एफमेक द्वारा सींगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर में जिला प्रशासन और सेना के सहयोग से कोरोना संक्रमितों के उपचार को 300 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल खोला जा रहा है, जिसे जल्द शुरू किया जाएगा। तैयारियां पूरी कर ली गई है। कैसा होगा ये अस्थायी कोविड हॉस्पिटल, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आगरा में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार के कारण अस्पतालों में बेड न मिलने की समस्या को देखते हुए आगरा ट्रेड सेंटर सींगना को अस्थायी अस्पताल में बदल दिया गया है। शहर के जूता निर्यातकों का संगठन एफमेक सींगना स्थित आगरा ट्रेड सेंटर में जल्द ही अस्थायी अस्पताल का संचालन शुरू कर देगा। यह अस्पताल 300 बेड का होगा, जिसकी क्षमता बाद में बढ़ाकर 500 तक कर दी जाएगी। फिलहाल ट्रेड सेंटर में बेड तैयार कर लिए गए, जबकि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए लाइन भी बिछा दी गई। आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स चैम्बर एफमेक ट्रस्ट द्वारा सींगना गांव स्थित आगरा ट्रेड सेंटर में कोविड मरीजों के इलाज के लिए 300 बेड का अस्थायी अस्पताल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ 20 बेड की ट्राइज इमरजेंसी, 5 बेड का आईसीयू, 50 बेड का एचडीयू और 225 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है। एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर के मुताबिक इस अस्थायी कोविड अस्पताल को सेना और आगरा प्रशासन की मदद से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन एफमेक का सहयोग कर रहा है। एक एसीएमओ की जिम्मेदारी भी यहाँ लगाई गई है, जो मरीजों की व्यवस्थाओं को देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग कैंपस में बेड की व्यवस्था की गई है। अस्थायी कोविड अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनीत दुबे ने। कोविड की स्थिति को देखते हुए एफमेक ट्रस्ट का गठन किया गया है और एफमेक ट्रस्ट ने इस आगरा ट्रेड सेंटर, जो पूरी तरह से सुसज्जित सेंटर है, उसमें 300 बेड का यहाँ पर अस्पताल कोविड के लिए बनाया जा रहा है। इसमें L1 प्लस सुविधाएँ होंगी। इसमें 20 बेड क्रिटिकल केयर के लिए भी बनाए गए हैं। लेडीज़ वार्ड को अलग रखा गया है, जेंट्स वार्ड को अलग रखा गया है और इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के माध्यम से जिनकी ऑक्सीजन लेवल 85 से 90 तक के मरीज हैं, उनको लिया जाएगा। अगर किसी की ड्रॉप होती है तो उसके लिए बाईपैप की व्यवस्था भी है और HFNC की व्यवस्था भी की जा रही है। ये उम्मीद है कि ये सारी व्यवस्थाएं 10 तक पूरी हो जाएंगी और सोमवार से हम इसका संचालन सुचारू रूप से कर पाएंगे। कई इक्विपमेंट कंसंट्रेटर्स अभी आ रहे हैं, कुछ एयरपोर्ट पे उतर चुकी हैं कुछ चीज़ें, और बाकी सब व्यवस्था जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सारी व्यवस्थाएं बन चुकी हैं। क्षमता बढ़ाई जा सकती है। क्षमता इसमें काफ़ी जगह है। इस क्षमता को 300 से 500 तक भी किया जा सकता है ज़रूरत के अनुसार। और इसमें पूरे न केवल जूता इंडस्ट्री बल्कि शहर के बहुत सारे लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, ये GKS जो आगरा का ही एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, अभिषेक सिंघल का बहुत बड़ा सहयोग है इसको रात दिन तैयार कराने में। हालांकि उनका परिवार खुद कोविड में है, परेशानी में है, उसके बावजूद भी रात दिन करके मेहनत करके शुक्ला जी और उनकी पूरी टीम लगी हुई है यहाँ पर इस व्यवस्थाओं को पूरा करने में। इट्स लाइक अ आइसोलेशन सेंटर, जहाँ शहर में इस समय, इस आपदा के समय में बेड्स नहीं हैं और ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है। तो इस आपदा में एफमेक ट्रस्ट ने इस कदम को उठाया है कि शहर के और हॉस्पिटल्स के लोड को और भार को कम किया जा सके और यहाँ लोगों का इलाज किया जा सके। यहाँ बेसिकली हम L1 और L2 श्रेणी का इलाज कर रहे हैं। L1 L2 क्या है? L1 में बेसिकली है कि यहाँ किसी को कोरोना पॉजिटिव होता है और उसके बाद वो अपना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का पर्चा लेकर और एडमिशन यहाँ करवाता है, और ऑक्सीजन लेवल जिसमें मिनिमम 80 से ऊपर है उसको हम यहाँ एडमिट करेंगे और उसका मेडिसिन के थ्रू उसका इलाज किया जाएगा। क्रिटिकल कंडीशन में उसका ऑक्सीजन अप एंड डाउन होता है, तो वो L2 श्रेणी में भी हम उसको यहाँ बेसिक सुविधा ऑक्सीजन और मेडिसिन के साथ देंगे। और अगर क्रिटिकल कंडीशन से आउट ऑफ होता है तो जिला प्रशासन की मदद से हम उसे शहर के किसी बड़े अस्पताल में उसके इलाज के लिए उसे भेजेंगे। तो स्टाफ वगैरह की व्यवस्था किस तरीके का? स्टाफ यहाँ पे हमारे पास लगभग CMO सर की तरफ से लगभग 24 लोगों का स्टाफ है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं। बाकी हमारे खुद की लगभग यहाँ पे 15 डॉक्टर्स हैं और लगभग 30 लोगों का नर्सिंग स्टाफ है। टोटल डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और बायोडवॉर और नर्सिंग की टीम लगभग यहाँ 60 से 70 लोगों की है, जिसमें जिला प्रशासन और एफमेक ट्रस्ट के द्वारा खुद के 40 से 50 लोगों को हायर किया गया है।
एम्बुलेंस वगैरह ही सब व्यवस्था है? एम्बुलेंस यहाँ 2 जिला प्रशासन की तरफ से, एक अपना एफमेक ट्रस्ट का खुद का एम्बुलेंस है जो कि पूरे शहर में मूवेबल रहेगा, मरीज को लाने ले जाने का काम तो करेगा। जैसे तीमारदार वगैरह रहते हैं तो उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था है? नहीं, तीमारदार जैसा शब्द एक्चुअली आगरा की मीडिया से ही मिला है, मैं तो इस बारे में ज़्यादा अनभिज्ञ हूँ इस चीज़ के लिए। यहाँ ये बेसिकली शहर की मदद के लिए बनाया गया है। ये युद्ध स्तर का जो काम चल रहा है और जल्दी हम लोगों की सेवा में हाजिर होंगे। जो समय जा रहा है 1, 2, 3, 4 दिन, उसमें हम लोगों की सेवा में हाजिर इसमें होंगे। कुछ शुल्क वगैरह लगेगा कि? शुल्क इससे संबंधित मसले पर एफएमए के प्रेसिडेंट पूरन डावर जी ने बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं निम्नतम खर्चों पर यहाँ इलाज किया जाएगा, जो बिल्कुल अगर आप देखा जाए तो वो एक चैरिटी के हिसाब से लोगों को यहाँ लगभग कुछ जैसे कि ना रजिस्ट्रेशन के पैसों में यहाँ इलाज मिलेगा। और उस बारे में अभी हमारे प्रेसिडेंट आपको जानकारी दे देंगे, मिस्टर पूरन डावर।